भारतीय संस्कृति के प्रतीक शिखा और सूत्र, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। ये परम पूज्य गुरुदेव का वाङ्मय है, इससे हमने लिया है परम पूज्य गुरुदेव पूज्यवर्ग की अमृतवाणी। ये भाग 1 है, 68 नंबर का ये वाङ्मय है। तो हमने इसको रेफ़र किया है, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने भारतीय संस्कृति के प्रतीक बेसिक जो सिंबल्स हैं भारतीय संस्कृति के, शिखा और सूत्र। शिखा मतलब ये जो चोटी अक्सर हम लोग रखते हैं, भाई लोगों की तो स्पष्ट दिखती है, और बहनों की तो चूँकि बाल काफ़ी होते हैं तो इसलिए अलग से कोई चोटी शिखा स्थापना जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन भाइयों की तो स्पष्ट दिखती है। और सूत्र जो यज्ञोपवीत हम कंधे में धारण करते हैं, उसकी चर्चा की गई है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें वो सारी बातें जो बताई, जो मुख्य बात इसमें है मूर्ति पूजा के कंसेप्ट को क्लियर किया है कि ये जो शिखा है और ये जो सूत्र हैं, ये दोनों ही मूर्ति हैं। किसकी मूर्ति हैं? तो जो गायत्री मंत्र, विवेक, सद्ज्ञान की मूर्ति, ये झंडा है, और हमारा शरीर जो है वो मंदिर है, वो किला है, और इस किले पे हम सद्ज्ञान की, भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा फहराते हैं। और दूसरा यज्ञोपवीत, हम हमारे जो यज्ञ है, यज्ञ से उपवीत हुए हमारा यज्ञोपवीत होता है। ये दो मूर्तियां हैं जो हमारे शरीर रूपी किले में हमने स्थापित करी है। अब सबसे जो मार्मिक बातें इसमें हैं कि मूर्ति का जो विरोध किया गया, तो कम्युनिस्ट के लिए भी गुरुदेव ने इसमें लिखा है कि सभी लोग प्रतीक पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। इवन जो लोग बोलते हैं कि हम नहीं करते, वो भी करते हैं। तो इसमें क्लियर किया हुआ है कि प्रतीक पूजा हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी वाले इस बात को नहीं मानते कि कोई भगवान है और कोई पूजा है और कोई मंदिर होना चाहिए। वे भगवान की बात पर यकीन नहीं करते और मूर्ति पूजा को नहीं मानते। लेकिन उनका लाल झंडा क्या है? ये जो लाल झंडा है, ये लाल झंडा भी अगर कोई फाड़ करके इसको फेंक दे, लाल झंडे को हम उनके सामने जला दें, तो वो कम्युनिस्ट हमसे लड़ने आएंगे और वो कहेंगे कि आपने हमारा लाल झंडा क्यों जला दिया। तो भाई, ये तुम्हारा कौन था? वह तो हमारा था, हमने उसे अपने पैसे देकर ख़रीदा था, हमने वहाँ लगाया था और हमने जला दिया। तो इसका अपमान कर दिया। तुम्हें इससे क्या शिकायत? तुम्हें इससे क्या लेना देना? वाह भाई, लेना देना क्यों नहीं? तो कम्युनिस्ट इस बात को नहीं मानेंगे, उनको भी बुरा लगेगा। ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव ने मंदिरों के बारे में बताया कि हमारी मूर्तियाँ जो हमारे मंदिरों में स्थापित हैं, गीता जी की पुस्तक, भागवत जी की पुस्तक, जिनको हम सिर पर रखकर जुलूस निकालते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जिनके सामने हम मत्था टेकते हैं, वेद की पुस्तक जिनका हम जुलूस निकालते हैं, सब हमारे प्रतीक पूजन है। और प्रतीक पूजन बड़ा आवश्यक है। मैं तो प्रतीक पूजन की हिमायत करता रहा हूँ। प्रतीकों की स्थापना मैंने ज़िंदगी भर की है। गायत्री तपोभूमि पर भी की है। गायत्री माता वहाँ विद्यमान है, यहाँ पर गायत्री प्रतीक स्थापित है। तो ये सारी बातें परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं। दीपक के रूप में गायत्री माता के फोटोग्राफ और तस्वीर के रूप में हमारा प्रतीक स्थापित है। पर मैं कई बार इन चीज़ों को आपको बुरी भली भी कहता हूँ। तो मतलब प्रतीकों के माइनस पॉइंट्स पर भी गुरुदेव कहते हैं कि अगर हम उसको एज इट इज़ लेते हैं और केवल कर्मकांड पर ही रहते हैं, उसे जीवन में नहीं उतारते, तो फिर हम नाराज़ होते हैं। ऐसा गुरुदेव ने यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें इसमें आती हैं। और फिर बुद्ध परिस्थिति का कंसेप्ट भी इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को बताया है कि किस तरीके से बुद्ध परिस्थिति जो है वो स्टार्ट हुई बुद्ध के सामने लोग, और फिर कैसे विरोध होना चालू किया। और आगे जाकर के बढ़ते बढ़ते इस चीज़ को गुरुदेव ने स्पष्ट किया। और शिखा और सूत्र कैसे ये जो यज्ञोपवीत हैं, ये इनका जो बंद हुआ, उस पर गुरुदेव ने बहुत ही हृदय विदारक घटना लिखी है, जिसका उल्लेख करना आवश्यक है। यहाँ पर समझना होगा ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि आस्था संकट, जो हमारी आस्था है, वो डगमगा गई है। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग अभी और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे।
हिंदू धर्म का मूल क्या है, ये पेज 2.117 है, 2.117 पर। हिंदू धर्म का मूल वह है जिसको हम शिखा कहते हैं, जिसको हम यज्ञोपवीत कहते हैं। तो ये इसकी बात भी बताई। फिर आगे बताते बताते कह रहे हैं गुरुवर इसी पैराग्राफ में कि ये हमारा महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है और इस क्रियाकलाप का हम विस्तार करेंगे और आपके मनों में और जनता के मनों में स्थापित करेंगे। किसको? शिखा और सूत्र को। तो गुरुदेव यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि अब हम इस झंडे को नष्ट नहीं होने देंगे और हर हिंदू को कहेंगे कि आप इसको प्यार करना सीखिए, आप भी अपनी संस्कृति को प्यार करना सीखिए, आप अपनी माँ को प्यार करना सीखिए, आप अपने आप को प्यार करना सीखिए। ये हमारा महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है और हम क्रियाकलाप का विस्तार करेंगे। ये सब बातें गुरुदेव ने इसमें लिखी हैं शिखा और सूत्र पर। बहुत बड़ा चैप्टर जैसा है, ये प्रवचन है गुरुदेव का जो कि लिखित में हमें प्राप्त है। अब घटना बताती हूँ। यहाँ जो घटना की चर्चा की है गुरुदेव ने उसको, जिसे हम आस्था संकट बोल रहे हैं, जो अभी चर्चा हो रही है कि मंदिर तोड़े गए और मस्जिदों की स्थापना हुई। केवल मंदिर ही नहीं टूटे, हमारे मन भी टूटे हैं और जो परिवर्तन किया गया धर्म का वो भी मार्मिक है। उस पर गुरुदेव लिखते हैं कि क्या होता था पहले। जब मुसलमान भारत आए थे तब उन्होंने कहा था कि सुनो, हम तुम्हारी चोटी काटना चाहते हैं। मतलब कि ये जो शिखा है उसको वो काट देना चाहते हैं। अब तुम्हारी चोटी को उतार देंगे। लोग बोले ठीक है, ताकत आपके हाथ में है और फौज आपके साथ में है और बंदूक आपके हाथ में है, हम क्या कर सकते हैं? हथियार हमारे पास नहीं है, आप ज़रूर हमारी चोटी काट सकते हैं, लेकिन एक मेहरबानी कीजिए, एक मेहरबानी कीजिए। जब हमारी चोटी काटने के लिए ताकतवर लोग आए और उन्होंने कहा कि हम आपकी चोटी काट देंगे, तो जो भारतीय थे, जो सीधे साधे थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा करिए, एक मेहरबानी कीजिए। क्या मेहरबानी करें? आप इस चोटी को यहाँ से ना काट कर यहाँ से काट दें, गर्दन से काट दें। क्यों गर्दन से काट दें? क्यों सिर से ना काटें? तो कहते हैं कि चोटी की जड़ यहाँ तक गई है, हृदय तक गई है इसकी जड़। ये जो चोटी यहाँ दिख रही है इसकी जड़ यहाँ है, हृदय में है, आप यहाँ से काट दीजिए, यहाँ तक गई है। यदि आप इसे यहाँ से काट डालेंगे तो हमको संतोष बना रहेगा और कोई हमको दुख का एहसास नहीं होगा और शांतिपूर्वक दुनिया से चोटी भी चली जाएगी और हम भी चले जाएंगे। आप हमारा सिर काट डालिए। लाखों व्यक्तियों के सिर को मुसलमानों ने कलम करा दिया था। अपनी शिखा और जनेऊ को हम कितना प्यार करते थे, आपको तो नहीं मालूम, पर हमें मालूम है। आपको तो 74.5 का आशय भी नहीं मालूम कि किसे कहते हैं 74.5। वाकई हम लोगों को तो नहीं मालूम कि 74.5 क्या होता है। तो उसको गुरुदेव स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि 74.5 क्या होता है। 74.5 पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में लोग लिफाफे पर 74.5 नंबर डालते थे। आपको मालूम है क्यों डालते थे? जो कोई उस लिफाफे को खोल लेगा उसको 74.5 मन जनेऊ जो अगणित हिंदुओं ने पहन रखे थे और काट डाले गए थे मुसलमानों के द्वारा, उसकी जो हत्या उन्हें करनी पड़ी होगी, पाप पड़ा होगा, उस आदमी को ही पाप पड़ेगा जो हमारी चिट्ठी को बिना बताए हुए खोल लेगा और चुपचाप पढ़ लेगा और फिर चिपका देगा, बंद कर देगा, उतने ही उसे पाप पड़ेगा। पता नहीं पाप पड़ता था कि नहीं और वह 74.5 मन जनेऊ थे कि नहीं, मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन भावना ये थी कि हम लोगों ने 74.5 मन जनेऊ और शिखाएं कटवा दी थी
और उसके लिए आप अंदाज लगा लीजिए 74.5 मन जनेऊ जिस तराजू पर तौले गए होंगे उसके लिए कितना खून बहाया गया होगा, कितनी गर्दनें कटाई होंगी। हमने बहुत गर्दनें कटाई हैं, हमने अपना बहुत खून बहाया है, क्योंकि हम अपनी शिखा को प्यार करते थे, जनेऊ को हम प्यार करते थे, अपनी चोटी को प्यार करते थे। बहुत सारी बातें गुरुदेव ने लिखी हैं। शिवाजी की बात लिखी है कि अगर शिवाजी ना होते तो चोटी ना होती। गोविंद सिंह ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। ऐसे बहुत सारे रेफरेंस परम पूज्य गुरुदेव ने दिए और जनेऊ से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियाँ जो फैलाई गई थी। ये कहा जाता था कि जिसका बाप जिंदा होता है बेटा जनेऊ नहीं पहन सकता, अगर बेटे ने जनेऊ पहन लिया तो बाप मर जाएगा। इस तरीके की बातें बहुत सारी फैलाई गई थी। जोड़े के साथ भी जनेऊ पहना जाता है, पत्नी का जनेऊ जो है वो पति पहन लेता है, क्योंकि मार दिया जाता था। और 74.5 मन जनेऊ और चोटी इकट्ठी की गई थी, तराजू में तौला गया था। तो ये जो वाक्य परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं, शिखा और सूत्र भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा जो है इस पर है। ये कोशिश करें, इसको जरूर पढ़ें। पेज नंबर इसका है, इससे कम से कम हमें शिखा और सूत्र की अवेयरनेस, जानकारी, गायत्री मंत्र की जानकारी, मूर्ति के महत्व, भारतीय संस्कृति के प्रतीक, शिखा और सूत्र, ये उद्बोधन है परम पूज्य गुरुदेव का। इसको समझें और हम लोग हो सके तो यज्ञोपवीत और शिखा दोनों के महत्व को अपने जीवन में धारण करें। जय श्री राम, जय गुरुदेव, धन्यवाद।